हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, यहाँ पर देखिए एक नया टॉपिक बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश सेक्शन से डिस्कस करने वाले हैं। और वो आपका नया टॉपिक शुरू होने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इंग्लिश का जो 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, उसमें से वन वर्ड से आपका कम से कम 2 सवाल तो आप अप्रॉक्स मान ही सकते हैं कि 2 नंबर यहाँ से आपका बनने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी का हम लेटर वाइज यहाँ पर वन वर्ड डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ये लगातार चलेगा। ए लेटर से आपका जेड लेटर तक आने वाला है। आप लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं, आपका 2 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म होगा, इसे कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, बस एक बार सही से आप सभी को रिवीजन करना है। साथ ही साथ इसके बाद हम एडीएम भी कवर करेंगे और साइनो एंटो का हमने एक्सरसाइज करवाया है, उसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप सभी को वन वर्ड अब कंप्लीट करना है। आइए शुरू करते हैं। ए लेटर से सारा यहाँ पर क्वेश्चन आज होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, लिखा एबल टू यूज द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दाएं तथा बाएं हाथ एक साथ अच्छे ढंग से उपयोग करने में सक्षम होना। तो इसका आंसर होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है, एबल टू वॉक आफ्टर बीइंग बेड रिडन। इसका मतलब है शयनग्रस्त होने के बाद टहलने योग्य होना। तो इसका आंसर होगा एम्बुलेटरी। क्या कहते हैं? एम्बुलेटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स। तो अगला सवाल देखिए, लिखा है abandoned child of unknown parents who is found by someone। इसका मतलब है अज्ञात माता पिता के द्वारा परित्यक्त बच्चा जो किसी व्यक्ति के द्वारा पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फाउंडलिंग कहते हैं। फाउंडलिंग मतलब परित्यक्त शिशु या परित्यक्त बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है अमेंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और काउज, यानी अपने देश का या दायित्व का परित्याग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसे हम डेजर्सन कहते हैं। क्या होता है? डेजर्सन यानी परित्याग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल ग्रोथ इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि शरीर के किसी भाग में असामान्य वृद्धि होना। तो असामान्य वृद्धि होना को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूमर। याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है सारा का सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, यानी असाधारण उच्च रक्तचाप को क्या कहते हैं? तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, अति रक्तचाप। नेक्स्ट है एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, यानी इसी का अपोजिट। इसका मतलब है असाधारण निम्न रक्तचाप। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं, जिसे अल्प रक्तचाप कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। इसका अर्थ है कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति होना। तो इसे ही एनार्की कहा जाता है। एनार्की का मतलब अराजकता या अस्वस्थता होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एब्सेंस ऑफ वैरायटी, यानी जहाँ पर विविधता का अभाव होता है, तो उसे मोनोटोनी कहते हैं। और मोनोटोनी का मतलब नीरस होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स दिया गया है, लिखा एब्सोलूट राइट। एब्सोलूट राइट का मतलब यहाँ पर है परम अधिकार, यानी इसका आंसर होगा प्रीरोगेटिव, यानी विशेषाधिकार, प्रीरोगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा एक्सेप्ट साइलेंटली और विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि खामोशी के साथ या बिना किसी अवरोध के स्वीकार करना। तो आंसर इसका क्या होगा? इसे एक्विस कहते हैं, यानी चुपचाप मानना या निर्विरोध मानना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा अकॉर्डिंग टू कस्टम, यानी रीति के अनुसार। इसका आंसर होता है कस्टोमरी, यानी प्रथानुसार इसका आंसर है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, यानी समय के क्रम के अनुसार होता है इसका मतलब। तो आंसर इसका होगा क्रोनोलॉजिकल, काल क्रम अनुसार। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। आइए अगला सवाल है, लिखा एक्ट ऑफ कैरिंग अवे बाय फोर्स फॉर मनी, यानी पैसे के लिए ज़बरदस्ती ले जाने का कार्य। तो इसे किडनैपिंग कहते हैं या अपहरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है
एक्ट ऑफ कैरिंग अवे अनफुली बाई फोर्स, यानी ज़बरदस्ती या गैरकानूनी ढंग से ले जाना। ठीक है, तो इसका आंसर होता है एब्डक्शन। लगभग सेम ही होता है अपहरण, बट दोनों के यहाँ पर मीनिंग में अंतर होता है। एब्डक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला सवाल है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, यानी कि पैसा बनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को ठगना। तो पैसा बनाने के उद्देश्य से ठग जो होता है उसी को फ्रॉड कहते हैं, यानी चालबाजी या धोखा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखा है दिया एक्ट ऑफ फॉरकास्टिंग बाई एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशंस, यानी इसका मतलब है वर्तमान परिस्थितियों को जांच कर भविष्य बताने वाला। तो इसका दो आंसर याद रखेंगे। पहला तो प्रोग्नोस्टिकेशन हो जाता है, यानी कि भविष्यवाणी करना, जबकि दूसरा प्रिडिक्शन भी होता है। प्रिडिक्शन का मतलब भी भविष्यवाणी करना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है लिखा एक्ट और नोशन टू लुक बैक इन द पास्ट, यानी अतीत में देखने का कार्य या विचार जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि अतीत का सिंहावलोकन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स लिखा एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलने का कार्य करना। तो नींद में चलने वाले को सोमनैम्बुलिज्म के नाम से जानते हैं। सोमनैम्बुलिज्म यानी कि निद्रा भ्रमण होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिया है लिखा एक्ट और प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनवर्ड, यानी इसका मतलब है अंतः देखने का कार्य या प्रक्रिया, या फिर इसी को इस रूप में कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ थॉट और फीलिंग, यानी कि अपने विचार या अपनी भावना की जांच करना। आंसर इसका होता है इंट्रोस्पेक्शन। क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखा एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक, मतलब है जन साधारण को सूचना देने का काम करना। तो आंसर होता है पब्लिसिटी। क्या होता है? पब्लिसिटी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, गिरजाघर की पवित्रता का उल्लंघन करने का काम जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखेंगे डिसेक्रेशन जो लिखा गया है, डिसेक्रेशन यानी अपवित्रीकरण इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखा एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी सरकार के विरुद्ध जनता को उकसाने का काम या भाषण जो होता है उसे सेडिशन कहते हैं। और सेडिशन का मतलब राजद्रोह होता है या सत्ता के विरुद्ध आंदोलन होता है। ठीक है, चलिए और अंतिम सवाल आज का है लिखा एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ इम्पोजिंग फ्रॉडुलेंटली अपॉन अदर्स, यानी दूसरों को धोखा देने का काम करना। इसका आंसर होता है इम्पोस्टर या फिर चीटिंग। इम्पोस्टर या फिर चीटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ए वर्ड का आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। आप सभी को ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से अगर आप लोग जारी इस तरह से वीडियो रखना चाहते हैं तो कमेंट में एस ज़रूर बताइए। हम लगातार लेटर वाइज इसका कंप्लीट करने वाले हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ ग्रामर भी हमने कवर किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके ग्रामर के टॉपिक को भी रिवीजन कर सकते हैं।